आहो जी आगे हम दोबारा। चलो जी, हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन राइट को। चलो जी, नया सब्जेक्ट फाइनली, कुछ तो एक अलग निकल के आया कुछ। ह्यूमन राइट लॉ काफ़ी बच्चों को बोरिंग लगता है। अब यार देखो, मैं कहूँगा नहीं, मतलब कहना चाहूँगा नहीं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि है, क्या कर सकते हैं, जो फैक्ट है वो है भैया, मैं क्या करूँ उसमें। ह्यूमन राइट लॉ हालांकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, काम का भी है, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। ह्यूमन राइट क्या है, पर इसमें ये मत कहना कि बेकारी सब्जेक्ट है, छोड़ भाई इसको, ऐसा भी नहीं है। इंटरेस्टिंग भी है, कई चीज़ें इंटरेस्टिंग है, कई चीज़ें थोड़ी सी यार हर सब्जेक्ट में होती है, ऐसा तो नहीं कोई पूरा सब्जेक्ट ही पूरा इंटरेस्टिंग होगा। ह्यूमन राइट होता क्या, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, बेसिक के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें, ह्यूमन राइट मे बी रिगार्डेड एज दोज फंडामेंटल एंड इनएलिनेबल राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ एज ह्यूमन बीइंग। बड़ा आसान हो गया, कह रहा फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं और जो इनएलिनेबल, जो हट नहीं सकते, जुड़े हुए हैं, वो राइट्स, जो मतलब बेसिक एसेंशियल राइट्स जो हमारे हैं, जो हमको तो जीवित रहने के लिए चाहिए, ये राइट्स, वो हमारे कौन से हो गए, ह्यूमन राइट। सो दीज आर दोज राइट विच आर इनहेरेंट इन आवर नेचर एंड विदाउट विच वी कैन नॉट लिव एज ह्यूमन बीइंग। वही बात हो गई, ये हमारे इनहेरेंट है नेचर के अंदर, हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें, और अगर हम इनके बगैर जो है एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं रह पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं जानवर बन जाएंगे, कुत्ते बिल्ली नहीं बनेंगे, नहीं रह पाएंगे, मतलब पॉसिबल नहीं है रहना। ह्यूमन राइट्स आर समटाइम्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स और नेचुरल राइट, तो वही बात हो गई। इट कैन नॉट बी टेक अवे फ्रॉम बाय गवर्नमेंट और बाय एनी अदर लेजिस्लेशन। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लेजिस्लेशन जो है हमसे अलग नहीं कर सकती। और मैं एक्सपोजर को कर देता हूँ फिक्स, और इसको थोड़ा सा क्या अंधेरा मुझे लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं वो ज़्यादा हो गया भाई, चल कोई नहीं। सो थ्योरीज अगर हम यहाँ पर फटाफट देख रहे हैं तो ह्यूमन राइट थ्योरीज क्या है, नेचुरल लॉ थ्योरी सबसे पहली। सो बाय डायस क्या कहता है, नो अदर फर्मेंट ऑफ लीगल और पॉलिटिकल थ्योरी इज सो बिज्वेल्ड विद स्टार एज दैट ऑफ नेचुरल लॉ, फॉर इट हैज़ एंगेज्ड द अटेंशन ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ ऑल एजेस। कहीं ना यहीं से ना हो सकता है वीडियो छोड़ के भाग जाए कि साला पता नहीं क्या बोल रहा है ये। मैंने कहा ना थोड़ा सा ये, क्योंकि काफ़ी थ्योरेटिकल बातें करी गई, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, उसे ज़रूर से ही जो है ये मज़ा आएगा। देख लेते कुछ पहले वर्ड्स का मतलब समझते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्मेंट का क्या मतलब होता है, फर्मेंट का मतलब होता है द हेवननेस, द हेवन और स्काई, मतलब स्वर्ग वगैरह। और बिज्वेल्ड का क्या मतलब होता है, कवर और एड्रॉन विद ज्वेल्स, मतलब बिज्वेल्ड तो हमें समझ आ रहा है कि ज्वेलरी लगी हुई है उसके ऊपर। तो डायस का कह रहा है कि नो अदर फर्मेंट ऑफ लीगल और पॉलिटिकल थ्योरी इज सो बिज्वेल्ड विद स्टार्स एज दैट ऑफ नेचुरल लॉ, फॉर इट हैज़ एंगेज द अटेंशन ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ ऑल एजेस। तो वही चीज़ है यार, ये सारी बहुत ही बिज्वेल्ड है, बढ़िया चीज़ है ये। बाकी अगर हम इसको हटा नहीं सकते, ठीक है जी, नो अदर फॉर्मेट ऑफ लीगल पॉलिटिकल थ्योरी इज सो विजुअल, कोई भी और ऐसी थ्योरी जो है ऐसे उसके ऊपर। तो मैं कई अड़ंगियों के बाद वापस आ चुका हूँ, और अड़ंगी क्या आई थी कि भैया फ़ोन की जो है मेमोरी हो गई थी फुल, 128 GB भी मुझे जो है पूरा नहीं पड़ रहा है, समझ सकते हो। चलो जी, सो आगे देखते थे। अर्ली एंड हम ह्यूमन राइट ही कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को एडिट में कर दूंगा मैं वीडियोस को दोनों को। द अर्ली एंड ओरिजिनल लॉ ऑफ रोमन्स वाज कॉल्ड जस्ट सिविल, लेटर दे डेवलप्ड अनदर लीगल सिस्टम कॉल्ड जस्ट जेंटियम लीगल सिस्टम, हाँ, विच वॉज कंसिडर टू बी द लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो वही सबको कहते हैं भाई लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इन रिपब्लिकन एरा ऑफ रोम जस्ट जेंटियम वॉज री इन्फॉर्म्ड बाय नेचुरल लॉ और जस्ट नेचुरल। ठीक है जी, तो इसको जस्ट नेचुरल या नेचुरल लॉ जो है कन्वर्ट कर दिया गया। सो द लॉ ऑफ नेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ वॉट इज जस्ट अगेंस्ट वॉट इज मेयरली एक्सपीडियंट एट द पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। इट इज़ वॉट is reasonable against what is arbitrary, what is natural against what is convenient, and what is for social good against the person will। तो यार नेचुरल लॉ मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल थ्योरी समझते हो, घुमा फिरा के पूरी बात ही वहीं पर ला रहा है, ठीक है, कि what is just, what is arbitrary, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चलेंगी, ठीक है। तो द नेचुरल लॉ वॉज बेस्ड ऑन द रैशनल एंड रीजनेबल नीड्स ऑफ मैंस नेचर, वही सेम चीज़ हो गई। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी, human existed in a state of freedom where they are able to determine their action and also in state of equality। तो वही बात होगी, एक्शन रिएक्शन फ्रीडम वही सारी बात होगी, ठीक है। दूसरी थ्योरी आती है, कौन सी थ्योरी थी भैया हमारी,
की थी नेचुरल लॉ थ्योरी, रॉल्स ने भी दी थी। पॉजिटिविज्म थ्योरी दूसरी, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस सही से मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। पॉजिटिविज्म थ्योरी क्या थी भैया? तो पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट पीपल वुड बी बाउंड टू obey लॉ इफ इट इज क्रिएटेड by the appropriate legislature authority or sovereign irrespective of its being reasonable or unreasonable. So the positivism याद है, positivism जो ऑस्टिन वाली बातें थी वही वाली, ठीक है। So the source of human rights lies in the enactment of the system of with sanction attached to it. तो पॉजिटिविज्म मतलब वही कि अगर कोई प्रॉपर लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है तो हम बाउंड हो जाते हैं उसको करने के लिए, जिसके अंदर सोवरेनिटी, ड्यूटी, राइट्स ये सब हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिविस्ट अ लॉ टू बी वैलिड मस्ट बी इनेक्टेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। सो दिस थ्योरी हैज़ बीन severely criticized as it fails to explain the validity of customary law which is not created by legislative authority. तो जो customary law है, जो customs हमारे चलते आ रहे हैं वो तो हमारे legislation ने नहीं बनाए, legislature ने नहीं बनाए, ये थ्योरी वो फेल हो जाती है उसको डिफाइन करने में। तीसरी थ्योरी कौन सी है? थ्योरियाँ बता रहा हूँ आपको मैं, इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट थ्योरी, MARXIST, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। द मार्क्सिस्ट थ्योरी do not conceive the rights of individual as distinct from the right of the society as whole. तो उसने कहा जो सोसाइटी का राइट है ना वही इंडिविजुअल का राइट है। अब कुछ हद तक ये ठीक भी, कुछ हद तक गलत भी है। देखें, they believe the freedoms of individual depends on the upliftment of the society. इससे डायरेक्टली रिलेट कर दिया कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो गिरेगा तो ये भी गिरेगा, मतलब सोसाइटी भी बढ़ेगी तो इंडिविजुअल भी बढ़ेगा, इंडिविजुअल गिरेगा तो सोसाइटी भी गिरेगी। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब आप गरीब हो तो सारे क्या गरीब हो जाएंगे, क्या आप अमीर हो तो सारे अमीर हो जाएंगे, तो कुछ हद तक ये समझ रहे हो। चौथा, थ्योरीज बेस्ड ऑन जस्टिस, मतलब ये जो है जॉन रॉल्स ने कहा है जस्टिस के ऊपर, ठीक है जी। तो जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला रहता है। सो द जनरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज़ वन ऑफ द फेयरनेस, फेयरनेस है इसकी। सो द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस हिमसेल्फ हेल्प टू डिटरमाइन ऑल सोशल प्राइमरी गोल सच एज लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड वेल्थ। तो जस्टिस जहाँ पर आ जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जॉन रॉल्स पढ़ा तो था हमने। पाँचवा, काफ़ी सब्जेक्ट सिमिलर है ये। पांचवा, थ्योरीज बेस्ड ऑन डिग्निटी, कहते जी क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी रिगार्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एज अ, क्या लगता है पेन की इंक खत्म हो गई थी, एज अ पैरामाउंट ऑब्जेक्ट ऑफ द सोशल पॉलिसी। तो जो इस थ्योरी के जो एक्सपोनेंट है वो कहते हैं जो प्रोटेक्शन है ह्यूमन डिग्निटी की वो सबसे पैरामाउंट है, मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल पॉलिसी सोसाइटी की। According to them, there are 8 interdependent values upon which human right depends. 8 हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है, जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड होती हैं। रिस्पेक्ट, पावर, एनलाइटनमेंट, वेलबींग, वेल्थ, हेल्थ, स्किल, अफेक्शन, रेक्टिट्यूड, बड़ी बड़ी बातें सॉरी। The right guaranteed under Article 21 of the Constitution of India includes the right to lead a dignified life. तो dignity क्लियर हो गया, पांचों थ्योरियाँ क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से हो गई। कंटिन्यू रखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट, भैया बहुत सारी कर ली बातें, ह्यूमन राइट है क्या ये बताओ अब सिंपल फॉर्म में। ब्रॉडली ह्यूमन राइट आर द राइट प्रोसेस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग। वो राइट जो ह्यूमन बीइंग पोजेस करता है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। Narrow definition given under Protection of Human Right Act 1993 Section 2 का D of the Act defines as a right related to the life, liberty, equality, dignity, etc. of human being guaranteed by the Constitution and are enforceable in the court are human right, fundamental right. But this definition does not include the fundamental right guaranteed by the Constitution. For example, मतलब आर्टिकल 29 जैसे प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर वो चीज़ जो है नहीं डाली गई, तो इसने पर्टिकुलरली आर्टिकल 19 के ऊपर ही फोकस करा है जो प्रॉपर हमारे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन और भी तो राइट्स होते हैं, माइनॉरिटी के राइट हैं, जेल वाले जो राइट थे वो हैं, कई सारी चीज़ें हैं, 22, 23, 24 कई सारे आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर थोड़े से इंक्लूड नहीं करेगा। अब फटाफट ये डेफिनेशन में क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट भी साथ साथ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या भैया? कहते जी ह्यूमन राइट it protects us from the abuse of power of by the state. तो
स्टेट जो है अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सन, हाँ आजा हॉर्न बजा ले, यहीं पर आजा। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है, ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फॉर रेमेडियल मैटर्स, क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि मैं दोबारा नहीं समझाने वाला यार, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट, अब एवोल्यूशन फटाफट से देख लेते हैं। आपके सामने जो है एक एडिटिंग प्रोसेस में मैं फ़ोटो डाल दूंगा, इसको देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 एस्पेक्ट्स हमारे पास, फिलोसफिकल एस्पेक्ट और प्रैग्मेटिक थ्योरी, मतलब गॉड से रिलेटेड होती है ना। तो डिस्कस इट बैक, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हमारे पीछे के थे सारे, जितने भी थ्योरियाज पढ़ी वो सारे फिलोसफिकल थे। प्रैग्मेटिक थ्योरी का कह रहा है वैलिडिटी इज़ नेसेसरी, मतलब फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एस्पेक्ट, तीसरे सबसे नीचे लिखा होगा सेंटर में डॉक्यूमेंट्री एस्पेक्ट, ये तो 2 सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट्री एस्पेक्ट क्या कहते जी, इसमें कुछ 3-4 हमारे आ रहे थे, जैसे मैग्मा कार्टा है, मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेंशनिंग बाय ह्यूमन राइट, मेंशनिंग द ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट इसके अंदर हमारे को पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन हुआ। दूसरा इंग्लिश बिल ऑफ राइट, फिर यूडीएचआर, कुछ ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्री, मतलब हमने क्या कहा है कि ह्यूमन राइट कैसे इवॉल्व हुआ है, ह्यूमन राइट कहाँ से आया है। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट तो हमने ये देख लिया कि जो थ्योरीज थी, ये नेचुरल लॉ थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रैग्मेटिक थ्योरी के अंदर हमने फंडामेंटल्स राइट्स को डाल दिया, जो भाई हमें मिलते हैं, इनहेरेंट है भैया, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, ठीक है। फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर से भी ह्यूमन राइट निकल के आया। तो हमने ये देखा है ह्यूमन राइट निकल कहाँ से रहा है, क्लियर है। ह्यूमन राइट हमारा यहाँ पर हो जाता है, हाँ हो जाता है सही में, क्योंकि छोटा सा था, क्या करें, यूनिट 1 यही है। और अगर आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो आप किताबें पढ़ सकते हो, मैं तो मेन बताने आया हूँ। अब हाँ, मेन में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सारा छोड़ दिया, जो बहुत ही ज़्यादा मेन है वो चीज़, बाकी हो गया बस। हाँ हो गया, एक ही वीडियो बनी भैया, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। हम इसको 10 वीडियो में बांट दूँ काट के, फिर बोलोगे कितने सारी वीडियो बना दी, ठीक है। हो गया भैया, इस वीडियो के अंदर इतना ही है, मान लो, विश्वास कर लो। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेल, प्रतीक्षा में साइनिंग आउट। सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं करा तो, और बेल आइकन नहीं दिख रहा अगर आपको यहाँ पर चैनल के नीचे देखना, अगर आपको सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन नहीं दिख रहा, आपके फ़ोन में जो गड़बड़ है कुछ, आपका फ़ोन जो है कभी भी बंद हो सकता है। सब्सक्राइब का बटन दबा के देखो एक बार, हो सकता है बेल आइकन आ जाए, और बेल आइकन अगर आ गया है तो उस पर क्लिक करके ऑल पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके घर वालों को सबके फ़ोन बंद हो जाएंगे। ये कह रहा हूँ मैं, सोच लो, देख लो भैया। बाकी कमेंट सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, सजेशन, कुछ भी है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो भैया, कई सारे इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होते हैं। ओहो अच्छा, कबूतर उड़ रहे हैं कई सारे। वहाँ पर आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू मेरे को डायरेक्ट कॉल भी करके बात कर सकते हो, अगर आपको कुछ बात करनी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, कोई सजेशन है, कुछ वैसी बात करनी है। बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, हैंडल है ANDROGUY _GUY, दूसरा चैनल है उसी के नाम से भी बनाया हुआ है, इसके नाम से मैं देखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीज़न दे देना, नहीं तो आप समझते हो हेटर की कैटेगरी क्या होती है फिर। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेल, प्रतीक्षा मैं साइनिंग आउट। मैं 2री बार बोल रहा हूँ, ठीक है, 3री बार भी बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेल, प्रतीक्षा मैं साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर। पता नहीं क्या हो गया यार, कोरोना से बच गए, चलो बाय।